ने इस साल अब तक 45% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। आज पहली बार एमसीएक्स पर चांदी 1,28,000 के भी पार निकल चुकी है और ये चांदी की जो आंधी चल रही है कब तक चलेगी और इस रफ्तार में कौन कौन से लेवल चांदी पार करेगी, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर है रिसर्च के, अंकित कपूर है, को फाउंडर हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से, और साथ ही राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, क्या घरेलू बाजार में चांदी लगातार नया हाई बना रही है? इसके बाद और कितनी तेजी आपको यहां से और दिखती है? इन प्राइजेज में हमें जो देखने मिला है, जो एच है, एच काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट चांदी में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। और ओवरऑल जैसे चांदी के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चांदी में लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी अच्छी स्ट्रांग है। और अगर मुझे लगता है कि अगर क्लोजिंग अगर 128 के ऊपर देती है तो चांदी 1,32,000 तक जल्दी पहुंच सकती है। बहुत कुछ निर्भर करेगा नेक्स्ट वीक जब फेड की मीटिंग हो रही है तो इंटरेस्ट रेट कितने घटाते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा प्राइसेस के अंदर कि आगे की चांदी की चाल कहाँ तक रहेगी। और ओवरऑल देखने जाए तो चांदी में स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, निचले भाव पे काफ़ी सपोर्ट है। और इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग चल रही है इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ। अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े रुके हुए हैं इन प्राइजेस पे इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा उनको डर का माहौल है कि चांदी कोई बड़ा करेक्शन नहीं दे दे, तो उसके हिसाब से उनमें काफ़ी डर चल रहा है। बायर है वो अभी इंतजार कर रहे हैं भाव को नीचे आने का, लेकिन अभी एचएनआई की काफी खरीदारी हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी मजबूत है और राहुल जी को लगता है कि नियर टर्म में ही चांदी 1,32,000 रुपए के पार निकल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, इसी हफ्ते की वो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इस साल के टारगेट दिए थे 1,35,000 और उसके बेहद करीब चांदी पहुंच चुकी है। अभी ही उन्होंने पूरे साल का वो टारगेट दिया है। अगले साल के लिए उन्होंने 1,50,000 रुपए का टारगेट दिया है। इसके पीछे वजह उनको लगता है कि जिस तरह से रूस ने चांदी के लिए नया रिजर्व तैयार किया है, सऊदी के सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्टमेंट चांदी में शुरू कर दिया है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड खास करके सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, साथ ही सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे सेक्टर और सेगमेंट है जहां पर चांदी की जबरदस्त डिमांड है। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए एक जबरदस्त डिमांड है और यही वजह है कि चांदी में एक तरफा रैली चल रही है। अब बात करते हैं राहुल जी आपसे। आपने कहा कि रिटेल डिमांड कमजोर हो रही है, ग्राहकी आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट आ रही है? आप सबसे बड़े कारोबारी है, क्या सेंस कर रहे हैं बाजार में? क्या चांदी में भी गोल्ड वाला हाल हो गया है कि ऊंचे भाव की वजह से लोग डर रहे हैं कि भाव कहीं नीचे ना आ जाए? किस तरह की खरीदारी की रिपोर्ट आपके स्टोर से आ रही है सर चांदी की? डिमांड को देखने जाए तो 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ज्वेलरी की डिमांड और आर्टिकल्स की डिमांड। आर्टिकल्स की डिमांड इन प्राइसेस पे थोड़ी कमज़ोर चल रही है, मगर ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। और उसका एक और रीज़न है कि जैसे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो काफ़ी लोग गोल्ड की जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो चांदी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा बड़ा इम्पैक्ट चांदी की इंडस्ट्री को ज्वेलरी की मिल रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है ज्वेलरी की, गोल्ड की प्राइसेस की वजह से। पर आर्टिकल्स की डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। शादी ब्याह की सीज़न जो चल रही है, अभी आगे शादी ब्याह की सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, हमें लगता है डिमांड रहेगी। मगर अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखने जाए तो वॉल्यूम में बड़ा इम्पैक्ट आने की शंका है कि वॉल्यूम टर्म में यहां पे डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वैल्यू टर्म में हो सकता है ग्रोथ दिखे क्योंकि दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे आर्टिकल्स की डिमांड अच्छी नहीं दिख रही है इनको, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड यहां पर शिफ्ट हुई है सिल्वर ज्वेलरी में, उस वजह से वो डिमांड ज्वेलरी में थोड़ी अच्छी दिख रही है चांदी की। हमारे साथ मानव मोदी भी जुड़ गए हैं, उनकी इस हफ्ते की जो चांदी की रिपोर्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मानव, आप लोगों की जो चांदी की रिपोर्ट है वो क्या कह रहे हैं, उसकी बड़ी बातें बताइए और कौन कौन से टारगेट आप लोग देख रहे हैं चांदी को लेकर? जी बिल्कुल। नमस्ते शोन जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी। अगर आप देखें तो चांदी में बिल्कुल ही नॉन स्टॉप रैली आई है। मतलब गोल्ड ने बिल्कुल लीड किया है, लेकिन चांदी की जो फॉलो अप शॉर्ट पीरियड में जो रैली चाहिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हुई है। मतलब
ऐसा हुआ है कि चांदी ने हर बायर को मौका दिया है, कंसोलिडेट किया है कि वो एंट्री ले सके और फिर वहां से बड़े मीन रिवीजन के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। और हमारे रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास 1 लाख, उसके बाद 1 लाख, 1.25 लाख, और अब हमें लग रहा है कि नए पड़ाव की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, जो है 1.5 लाख। मेरे ख्याल से आपने जो फैक्टर्स बताए वही हमने रिपोर्ट में कवर किए। जैसे रशिया पहला सेंट्रल बैंक है जहां पे 3 साल का प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सिल्वर को अपने रिजर्व्स में ऐड करेंगे। सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट सिल्वर ईटीएफ्स में सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है गोल्ड के साथ साथ अब चांदी भी एक सेंट्रल बैंक के लिए एक प्रेफरेंस हो सकती है अपने रिजर्व्स में ऐड करने के लिए। एक नया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है। सिमिलरली डोमेस्टिक ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा इनफ्लो, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। गोल्ड के लिए जो सेफ हेवन बाइंग के फैक्टर्स है वो तो है ही, लेकिन मोर देन 50%, 55% जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। क्योंकि अभी आप देखिए तो सोना थोड़ा रुक गया है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कॉपर, जिंक, इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी पुश चांदी को एक नई तेजी की तरफ लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्रियल पुश का वेट हो रहा था। जैसे ही ये मेटल्स बढ़ने लगे तो चांदी में भी वो पुश हमें आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 1,30,000, 1,35,000 एक इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, विच इज अराउंड $44-45 कॉमेक्स में। और अगर रुपी का साथ रहा, रुपी ऐसे ही डेप्रिशिएट होती रही तो डोमेस्टिक फ्रंट पे और ऊपर के लेवल जाएंगे। और एक साल के हिसाब से मुझे लगता है $50 जो ऑल टाइम हाई है कॉमेक्स का, वो भी अचीव होता हुआ दिखता है। कॉमेक्स पर भी नया ऑल टाइम हाई आपको लग रहा है कि बन सकता है चांदी में। लेकिन चांदी की जो ये तेजी आप टारगेट दे रहे हैं 1,50,000 के, क्या ये एक तरफा आएगी या उससे पहले कुछ करेक्शन का भी अनुमान है आप लोगों का? मानव, आपसे सवाल है। और मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखिए जरूरी भी है लंबी तेजी के लिए। जैसे हमने गोल्ड में भी देखा है कि 1,04,000, 1,06,000 आया है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है और फिर ऊपर बढ़ी है। तो चांदी में भी नेचर है चांदी का कि इतना बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1,30,000, 1,32,000 तक ये रैली कंटिन्यू होगी। वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, डिप आनी चाहिए, फिर से एक बार मौका मिलेगा और फिर से ये 1.5 लाख की तरफ जाएगी। वन वे अगर जाती है तो शायद वो हेल्दी रैली ना कंसिडर हो। जिस हिसाब का मोमेंटम बन रहा है, जैसे मैंने कहा 1,32,000, 30,000 तक की तो रैली बिल्कुल दिख रही है। उसके आगे एक बार देखना पड़ेगा कैसा है, क्योंकि फैक्टर्स बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग के बाद शायद थोड़ी क्लैरिटी हो, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है वहां तक जाके फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कि आप बताइए तरुण जी, आप इस मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये एक तरफा रैली कब तक चलने वाली है या कुछ करेक्शन की भी संभावनाएं बन रही हैं चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ब्लास्टिंग रैली हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, स्पेशली यूएस का जो जॉब मार्केट का रिपोर्ट आया अगस्त मंथ का, वो एक्चुअली 4 साल में सबसे वीकेस्ट था, जिसने पॉसिबिलिटी बना दी नॉट ओनली सितंबर में प्रॉब्ली फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं यूएस के अंदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर। और उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सॉलिड रिटर्न देखने को मिला है। एंड नो डाउट, देखिए अभी आप अगर यूएस के अंदर देखें कॉमिक्स में सीएफटीसी सीओटी पोजीशन 5 साल के हाई पर है, रिकॉर्ड लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं, ईटीएफ में बाइंग है। साइमल्टेनियसली देखिए जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज काफी हाई है। ट्रम्प अपने G7 अलाइंस को बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली इंडिया और चाइना पर वो भी टैरिफ लगाए जैसे उन्होंने लगाया है टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम द रशिया। तो अल्टीमेटली इन सब के चलते हमने देखा है सेफ हेवन डिमांड गोल्ड के अंदर आई, सिल्वर को बेनिफिट मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग सेड दैट, हम लोग बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियल विल परफॉर्म गुड, और इंडस्ट्रियल के अंदर द मोमेंट एक्चुअली मोमेंटम आया, बी द जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट हमने पॉजिटिवली आते हुए देखा सिल्वर के ऊपर। हाईली ओवरबॉट है। आई थिंक इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए करेक्शन का। करेक्शन एक बुल मार्केट का हेल्दी साइन होता है। एंड जो ट्रेडर है वो उनको एक्चुअली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। नो डाउट, देखिए $40 के ऊपर जब तक सिल्वर है, इट कैन सरप्राइज लाइक 2011 में हुआ था। $49.30 तक गए थे प्राइस, और रिकॉर्ड हाई के बहुत पास थे जो कि 1980 में बना था। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1,35,000, 1,40,000, बट
वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग करेक्शन होना जरूरी है टू हैव अ हेल्दी बुल रन, और यहाँ पर अपने बाइंग को प्रोटेक्टेड रखें, और इन्वेस्टर है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि दे हैव मिस्ड द बस, अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, अच्छा करेक्शन है उसके बाद में ही ध्यान दें। ये अंकित जी, आपकी राय क्या है, चांदी में क्या करना चाहिए यहाँ से? टेक्निकली कैसी दिख रही है चांदी अब? और टेक्निकली की बात करें तो काफी ने जो तेजी आई थी उसके बाद में 2 दिन का करेक्शन लिया हुआ है। 2 दिन करेक्शन के बाद में अब वापस इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 1,27,500 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए और 1,32,000 1,33,000 तक के टारगेट देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म में 1,24,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इतने टाइम से जो हमने रैली कंटिन्यू देखी है, तो मुझे कॉमेक्स डिवीजन में भी लगता है कहीं ना कहीं $44 $45 तक नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिलेगी। जो मैक्सिको की तरफ से आया है कि चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, इसके बाद में जो रैली देखने को मिली है, अगर ये साइन मिलते हैं कि आगे अभी टैरिफ वाली जो सिचुएशन है खत्म तो हुई नहीं है, अभी आने वाले टाइम में और इसको और देखने को मिलेगी। इसी वजह से बुलियन प्राइसेस के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशली अब चाइना जो सिल्वर है और कॉपर जो बेस मेटल प्राइसेस हैं उसके अंदर जो स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हुई है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेगी और 1,32,000 से 1,33,000 तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट 1,32,000 से 1,33,000 का है। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। आज भी 1,09,700 तक गोल्ड का मार्केट भी घरेलू बाजार में पहुंचा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मानव, गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? अब क्या रिपोर्ट है गोल्ड को लेकर? छोटा जवाब दीजिएगा सर। मेरे ख्याल से बिल्कुल, जैसे सबने अनसर्टेनिटीज, टैरिफ और सबकी बात की, ये हफ्ते में भी इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े मिक्स्ड आए हैं। नेक्स्ट वीक थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, फेड मीट के बाद थोड़ा समझेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का ही है। मेरे ख्याल से 1,06,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे जहां से निकला था 1,07,500 1,08,000, वो एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट बनता है। मेरे ख्याल से यही रैली में शायद 1,10,000 10,500 तक की रैली होनी चाहिए। बट बिल्कुल मुझे अब ऐसा लग रहा है चांदी की पेस थोड़ी ज्यादा होगी गोल्ड से। 37-37-20 के आसपास शायद थोड़ा हर्डल ले, बट ओवरऑल रैली तेजी की है। जो भी डिप्स आती है वहां पे बाय करना चाहिए। व्यू है गोल्ड को लेकर। आप बताइए अंकित जी, आपकी कॉल क्या है? ट्रेड में क्या रणनीति बता रहे हैं? ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? गोल्ड के अंदर देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं लग रहा है। $36 $100 का एक काफी मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक ये $36 के $3600 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक तेजी रहेगी। 3660 का आज इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर अगर चलता है तो फिर फर्दर अपसाइड रैली हमें 3720 से लेकर 3780 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है, अभी कोई भी इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। 2 से 3 दिन का हमने जो एक रैली देखी थी उसके बाद कंसोलिडेशन देखा है, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ ये बढ़ रहा है। तो $3660 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। वही अगर M6 की बात करें तो 1,10,000 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चलता है तो वापस से 1,11,000 1,11,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप बताइए तरुण जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए यहां पर? आई थिंक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। वीकर जो यूएस का जॉब मार्केट है, लेबर मार्केट है, वो मेन फ्यूलिंग फैक्टर है। इवन कल हमने जॉबलेस क्लेम के नंबर भी देखे, 5 इयर्स के अंदर लोएस्ट थे। साइमल्टेनियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में हाई है, फायरिंग काफी ज्यादा हो रही है। तो ऑल टुगेदर दीज आर सपोर्टिंग सेफ हेवन बाइंग इन द गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कॉमेक्स स्पॉट जब तक 3580 एंड ऑन्स के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी एंड डिप्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखेंगे, लाइक वी सॉ इन द पास्ट। कल भी हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग के बाद इवनिंग सेशन में वोपिंग रैली इंट्राडे में आई थी। मुझे लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स, अगर मैं स्पॉट की बात करता हूं तो प्रॉब्ली 3700 टू 3720 तक प्राइस आ सकते हैं। रिवर्सल तभी होगा जब प्राइस 3580 के नीचे क्लोज देंगे। एंड अगर मैं रिवर्सल बोल रहा हूं तो इट मींस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, बुल रन विल कंटिन्यू इन द गोल्ड एज वेल। राय है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। शुक्रिया राहुल जी, आप लोग ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, किस तरह की डिमांड आप लोगों के स्टोर से निकलकर आ रही है। साथ ही मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गोल्ड सिल्वर की रिपोर्ट हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।